क्योंकि ये पिच ही बड़ा खतरनाक है। मैं ब्रैड होप का ट्वीट देखा था, वो कहता कि लगता है हिस्ट्री के अंदर कोई पहला टेस्ट मैच होने वाला है जो एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। और देखिए ये जडेजा की स्पिनर्स की नो बॉल का जो है ना, नो बॉल इतनी अगर कोई स्पिनर कराए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। भाई तेरा काम क्या है जो इतना तो कितनी कोई आगे इतना आगे जाके कितना को कोई ज़ोर से गेंद करानी है, स्पीड मिल जाएगी। फास्ट बॉलर का समझ में आता है कि भाई ज़्यादा ज़ोर से कहीं ना कहीं वो कोशिश में है कि उसको एक एक्स्ट्रा यार्ड कोई थोड़ा सा कुछ गेंद उसका तेज चला जाए। स्पिनर का कोई काम ही नहीं है कि नो बॉल करवाए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच उसके हवाले से क्या कहेंगे, जो सीरीज हो रही है? मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया है पोजीशन में डोमिनेट करने। स्टीव स्मिथ वापस आ गए और स्टीव स्मिथ 2017 की मुझे उनकी कप्तानी याद है जब वो इंडिया में टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। मगर विराट कोहली की जहाँ पे इंदौर में टेस्ट हो रहा है, डबल है, आखिरी उन्होंने जो इनिंग खेली है वहाँ डबल की खेली है। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं, क्योंकि अब एडवाइजर कम हो गए। आपको याद होगा 2018-19 में जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज इंडिया जीता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर एक ही आदमी रह गया था मशवरा देने के लिए, क्योंकि सारे चले गए थे इंडिया के। ठीक है, तो रवि शास्त्री थे जो पूरी टीम चला रहे थे। अच्छा, कोहली ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही चीज है कि सारे चले गए, सिर्फ स्मिथ रह गए। और पसंदीदा टॉपिक आ रहा हूं लकी रोहित शर्मा को मैं बोलूंगा। पहले आप देखें कि इनका जो है एज हुआ और वो आवाज मुझे यहाँ तक आई, लेकिन पता नहीं उनको क्यों नहीं आवाज आई, और वो जो है वो उनको एतमाद ही नहीं था। रिव्यू नहीं लिया, रोहित शर्मा बच के अगले बॉल पे फिर जो है रोहित शर्मा उसी तरह से बच के, लेकिन किसी ने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन उसके बाद वही हुआ कि कॉनेमन को लाया गया और उसने आके रोहित शर्मा को आउट कर लिया। हालांकि जय हिंद दोस्तों, आप सबको ग्रेट हिंदुस्तान न्यूज पर स्वागत। दोस्तों, जो सेकंड मैच जीतने के बाद हमें लग रहा था कि नहीं ये टेस्ट सीरीज 4 शून्य से इंडिया आसानी से जीत जाएगा। 10 दिन के गैप के बाद जो मैच आज हमको देखने को मिला, तो ये तो हम उम्मीद ही नहीं किए थे। खुद ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कॉन्फिडेंट कर रहा था कि धर्मशाला में मैच होना था, जहां थोड़ा फास्ट बॉलर को हेल्प मिलता है और ऑस्ट्रेलिया का जीतने के चांस थोड़ा बहुत उस पिच में था। इंदौर में तो अश्विनी का एवरेज और अश्विनी का विकेट लेने की ये बहुत ज्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से हार जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, हम जो पिच बनाए थे कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगा, हम फंस गए और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर मजाक उड़ा रहे हैं। पहले आप पाकिस्तान मीडिया में इस पर जो चर्चा हो रहा है आप देख लीजिए, फिर आखिर में ये सारे टॉपिक पर डिटेल्स में बात करते हैं, किसका गलती है, क्या ऐसा पिच बनना चाहिए या नहीं चाहिए। किसी ने सोचा था कि ये भी हो जाएगा कि इंडिया पहले बल्लेबाजी खुद से कर रहा और इंडिया का आके ये हाल हो जाएगा कि इंडिया जिसको कहते हैं 2 सेशन ही खेल पा रहा। नहीं, मतलब कि इतनी खतरनाक पिच तो हमने भी नहीं सोची थी। इतना अनएक्सपेक्टेड इंडिया खेला, ये तो बिल्कुल जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था ना इंडिया। अब्दुल्ला भाई पिच भी तो देखो, पहले ओवर के अंदर रोहित शर्मा को चांस मिला, ऑस्ट्रेलिया ने अपील ही नहीं की, 2 दफा आउट होते हुए बचे इनके लोग। उसके बावजूद कैसा खतरनाक बॉल हुआ है कि आप ये देखें कि लगातार 10 जाए जा रहे सारे। आपने देखा ये लड़का जिसने डेब्यू किया था, दूसरा मैच खेला कुनहेमन, उसने 5 विकेटें ले ली हैं, 4 विकेटें 5 विकेटें ले ली हैं। तो उसने जब ऐसी बॉलिंग कर दी, टॉड मर्फी ने 30 दफा कोहली को आउट कर दिया, डेब्यू लड़के ने किया हुआ सीरीज के अंदर। जब वो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं तो जब भी असर आ था। आप ये देखें कि अभी लंच खत्म ही हुआ है ना, हमने सोचा शायद अक्षर पटेल और अश्विन की थोड़ी पार्टनरशिप लग जाएगी, दोबारा से इंडिया कमबैक कर जाएगा। हमने देखा अक्सर इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो फेल कर जाता है, लेकिन इस दफा वो भी नहीं चल पाए। अक्षर पटेल नोट आउट किया। इंडिया जो पिचेस बना रहा है उससे इंडिया को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पिच के ऊपर इंडिया को भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसी खतरनाक पिच हो सकती है, क्योंकि इतना खतरनाक टर्न हमने देखा नहीं था। रोहित शर्मा जिस बॉल के ऊपर आउट हुए 8.4 डिग्री का टर्न था उसके अंदर, इतना टर्न बॉल का। और मैं वही देख रहा था, हिस्ट्री देख रहा था इस पूरी सीरीज का सबसे। आपका कोहली पे डिपेंड करेगी, कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोहली रोहित शर्मा दोनों पे डिपेंड करेगी, मगर ये इन दोनों के लिए नहीं है मैच। ये मैच हो रहा है केएल राहुल के लिए। अब क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर उनको खिलाया जा रहा है। शुभमन गिल इस वक्त हॉट केक बने हुए भाई, जब से तेंदुलकर के दामाद अनाउंस नहीं हुए, मगर गैर सरकारी तौर पर अनाउंस हो चुका है। तो यार उनके ऊपर खेलने केएल राहुल ने परफॉर्म करना जरूरी है। भजन थर्ड टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है कि जारी है। पहला दिन था आज और मैंने अपनी जिंदगी में कसम उठा के कह रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी क्रिकेट देखी है ना, पहले दिन इससे ज्यादा टर्निंग पिच मैंने नहीं देखी। इससे ज्यादा टर्निंग पिच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। पहले दिन मतलब जिस टाइप का बॉल टर्न हो रहा है, बॉल लो भी रह रहा है, बॉल ऊपर भी आ रहा है, समझ नहीं आ रही किसी बैट्समैन को हम इस पिच के ऊपर करें क्या। और एक और बात है, इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर का कोई काम नहीं है। इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर का कोई काम नहीं है। मुझे लगता है अगर इंडिया 4 स्पिनर खिला लेता ना, इंडिया को भी नहीं था पता कि इतनी टर्न ले जाएगी ये पिच। इस पिच के ऊपर इस हिसाब से तरीके जो मैं यकीन करें पूरा मैंने जितना भी मैच देखे 26-27 ओवर जितने भी हुए, मतलब मैं फंसा रहा हूं इस बार में विकेट आएगी, इस बार में इतनी टर्न हो रही है बॉल, इतनी भाईजान समझ नहीं आ रही कि हम बंदा बैट्समैन करे क्या। हमें देखने वालों को समझ नहीं आ रही उधर बैट्समैन के साथ क्या हो रही है।
वो बंदा मतलब सोच के बंदा जो है वो समझ नहीं आती कि बंदा करेगा। भाईजान नागपुर की पिच या दूसरी दिल्ली की पिच देख लो, ये पिच पहले दिन और यार लंच से पहले दिन जितना टर्न ले रही है, टर्न मोस्टली क्या होता है लास्ट घंटे में मिलता है या दूसरे दिन में शुरू होता है आगे। पहले दिन पहले घंटे में जितना टर्न मिल रहा है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता इतना टर्न मिलता है। मतलब मेरी नजर में तो मैंने अपनी जिंदगी में जितनी टेस्ट क्रिकेट देखी है ना, मतलब इससे टर्निंग पिच, इससे खतरनाक पिच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कहीं ना कहीं पहले नजर आ रहा था, सुबह जब मैंने पिच देखा था मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि यार इस पिच के ऊपर स्पिनर को हेल्प मिलेगा और पेसर को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, और वही सीन हुआ। बात यह है कि इससे पहले इंडिया टॉस जीत नहीं पा रहा था, इस बार इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, और पहला आपको मालूम है कि पहला सेशन कोई भी ऐसी पिच है इंडिया में, पहला सेशन उस पर मुश्किल ही होता है। और आज देख लें कि पहला सेशन कितना मुश्किल हुआ इंडिया के लिए। पहले जो स्टार्क की घूमती हुई बालें, उसके बाद जो स्पिनर ने किया ना, वो बहुत लाजवाब था। और कहीं ना कहीं इंडिया के जो बैट्समैन हैं उनकी अपनी गलतियां हैं। एक दो ऐसी विकेटें हैं कि जो अच्छे बॉल में हुई हैं, बाकी सारी गलत शॉट्स खेले हैं, रॉन्ग शॉट खेल के जो अपनी विकेट जो है थ्रो की गई है। जिसमें आप देखें रोहित शर्मा ये कौन सा शॉट खेल रहे थे, आप जो है वो अभी कितने ओवर हुए थे कि रोहित शर्मा जो है वो आगे जाके 2 बॉल पे पहले बच भी चुके थे, आगे जाके जो है वो आप छक्का मारने के चक्कर में, वो भी एक उनका मैन बॉलर जो स्पेशलिस्ट है जिसको रखा इसलिए हुआ है, और आपको सामने नजर भी आ रहा है कि यार बॉल जो है स्पिन हो रहा है और बहुत ज्यादा जो है बॉल जो है वो टर्न मिल रहा है, तो आप जो है वो आधी पिच पे जाके उसको छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे ना, फिर आपकी विकेट होगी, फिर आप लकी रोहित शर्मा इनको मैं बोलूंगा। पहले आप देखें कि इनका जो है एज हुआ और वो आवाज मुझे यहां तक आई, लेकिन पता नहीं उनको क्यों नहीं आवाज आई, और वो जो है वो उनको एतमाद ही नहीं था, रिव्यू नहीं लिया, रोहित शर्मा बच के अगले बॉल पे फिर जो है रोहित शर्मा उसी तरह से बच के, लेकिन किसी ने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन उसके बाद वही हुआ कि कॉनेमन को लाया गया और उसने आके रोहित शर्मा को आउट कर लिया। हालांकि दोस्तों अगर पहले पिच की बात करें तो सच बताऊं तो मैं ऐसे पिच को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। ठीक है, होम एडवांटेज होना चाहिए और हर कंट्री होम एडवांटेज बनाते भी है, लेकिन ऐसा भी पिच आप मत बनाओ कि 2-3 दिन में खेल खत्म हो जाए और 5 दिन का टेस्ट का फिर मतलब ही क्या है। आप देखो 2 दिन पहले जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हो रहा था, पहले मैच में न्यूजीलैंड तो बुरी तरीके से घर में ही हारा था और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड पीछे था, लेकिन लड़कर 1 रन से वो मैच जीता। वो कितना रोमांचक मैच था। ठीक है, आप ऐसे रोमांचक मैच आप उम्मीद नहीं करोगे क्योंकि आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है फाइनल में खेलना है, तो आप थोड़ा आसान पिच बनाओ जैसे आप जीत पाओ 3-1 से या 4-0 से। तो कम से कम 3-4 दिन के मैच वाला पिच तो आप बनाओ। अगर आप ऐसे पिच बनाओगे चाहे एक दिन में इतना टर्न होगा तो फिर टेस्ट मैच देखने का इंटरेस्ट फिर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और आखिरी 2 दिन का जो टिकट वगैरह लोग देखने आएंगे तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है। इस बात को लेकर लोग शिकायत भी कर रहे हैं। विराट कोहली ने ये तो कह दिया है कि इंडिया में सिर्फ 5-6 पिच होना चाहिए जहां पर टेस्ट मैच खेला जाए, बाकी वनडे T20 कोई भी पिच पे हो, लेकिन हर एक मैदान को टेस्ट मैच खेलने के लिए ना मिले, क्योंकि इससे टेस्ट मैच का इंटरेस्ट खत्म होता है। और उनका कहना है कि अगर ऐसा टर्निंग पिच होगा तो मजा नहीं आएगा। इंडायरेक्टली वो ये चीज कहना चाहते हैं, लेकिन वो तो खुलकर नहीं बताए। अब अगर आप देखोगे आज इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर ये बहुत बुरा था, क्योंकि एक तो आप बना रहे हो स्पिन के लिए, अगर खुद आप स्पिन नहीं खेल पाओगे 100 रन में आपकी टीम ऑल आउट होगी तो सवाल तो आपके ऊपर उठेगा। अब मुझे लग रहा है कि इंडिया वाले ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि नहीं हम आसानी से इनको हरा देंगे, बैटिंग तो दूसरे आकर हम 2 टेस्ट जीत गए, अब तो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ये आसानी से 2.5 दिन के 1.5 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ और वो अब आप देखो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 40-50 रन का लीड तो हो गया। और जाडेजा की ऊपर बात करें तो जाडेजा ने तो बिल्कुल गलत किया है एक चीज। एक तो मैं कहूंगा कि वो 6-7 महीने के बाद जब से आ रहे उनका नो बॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और उस पर वो शायद काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो भी भगवान को पता होगा। क्योंकि आज देखो अगर 0 बॉल लबूशा ने आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया की लीड उतना नहीं होता, अगर होता भी तो शायद और 3-4 विकेट एक्स्ट्रा गिर जाता, लेकिन अब उसका खामियाजा भारत को उठानी पड़ेगी। और पिच को लेकर ऑलरेडी ही ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में चर्चा हो रही है, जैसे ब्रैड हॉग ने कमेंट किया है कि 1 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए ये एक तरीके से बोलने वाली सिचुएशन आ गया है, क्योंकि 2 मैच तो वो बुरी तरीके से हारे हैं। अब उनकी टीम थोड़ा ऊपर है तो वो खुलकर बोलेगा और इंडिया के ऊपर और प्रेशर आएगा। कल अगर इंडिया 50 रन के अंदर विकेट नहीं लेता है, 100 रन के आसपास अगर लीड होता है कि 110-20 भी हुआ, अगर इंडिया 300 के करीब सेकंड इनिंग्स में बनाए, 270-80 बनाए, तो मिनिमम 4th इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को 150-160 टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगा इंडिया का ये मैच जीतने के लिए। अगर ये इंडिया ये मैच हारा फिर 4th टेस्ट पर दबाव आ जाएगा। अगर वहां पर भी हार जाता है तो फिर वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हाथ से दूर होता हुआ दिखाई देता है। अब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट्री बताइए, इंडिया
में ऐसा क्या टर्निंग पिच, इतना खतरनाक टर्निंग पिच बनना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत बैलेंस होकर चले, इंडिया की फेवर में हो लेकिन थोड़ा खेल हो उसमें। पहले एटलीस्ट पहले 2 दिन तो बैटिंग के लिए हो, अगर पहले दिन से या फिर कुछ ओवर 3-4 ओवर के बाद ऐसा टर्न करना शुरू हो जाए, जैसे आप रोहित शर्मा का हुआ, पुजारा का हुआ, इतना बड़ा बड़ा टर्न होगा तो फिर आप क्या ही खेलोगे, उसमें क्या ही मजा आएगा दोस्तों। और मुझे तो लग रहा है कि जो केएल राहुल है वो खुश हो रहे होंगे, चलो ऐसे पिच में मुझे मैच में नहीं खेलना पड़ा, नहीं तो मैं आउट होता तो मुझे और गाली पड़ता। अब और भी एक बात होगा कि केएल राहुल बता रहे होंगे कि देखो मैं था तो सारा जो टीम का बुरा चीज था वो मेरे साथ चला जाता था, और मैं आउट हुआ तो मेरा फॉर्म अब सबको लग गया है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।